नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति मिश्रा और बढ़ते हैं आगे की हेडलाइंस की ओर। मुख्यमंत्री ने सेतु आयोग की पहली बैठक की। सीएम ने कहा राज्य की गोल्डन जुबली 2050 तक का विजन डॉक्यूमेंट बनाया जाए। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में रील नहीं बनेगी। मंदिर परिसर में 30 मीटर के दायरे पे प्रतिबंध रहेगा। भ्रामक खबरें प्रसारित करने भी जा रही कार्रवाई। 3 साल से एक ही जिले में तैनात कर्मियों का होगा तबादला। सीएम धामी ने जिलाधिकारियों को जारी किए आदेश। सांसद अनिल बलूनी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का किया निरीक्षण। बोले यह प्रोजेक्ट प्रदेश की आर्थिक का आधार बनेगा, पर्यटन और यात्रा को बढ़ावा मिलेगा। स्वरोजगार योजनाओं पर अधिक खर्च होगा। जिला योजना का बजट वित्तीय वर्ष 2025 से 2026 में भी 1000 करोड़ की योजना बना रही सरकार। देहरादून में दर्दनाक सड़क हादसा, बस और लोडर ऑटो में भिड़ंत की टक्कर। देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। गढ़वाल में सांसद अनिल बलूनी रेलवे ट्रैक का निरीक्षण किया और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का किया निरीक्षण। ट्रक के सुरंगों में जाकर देखी जमीनी हकीकत। कार्यदायी संस्था व कर्मचारियों से की वार्ता। कहा रेल सुविधा आसान करेगा सभी का आगमन। जनहितकारी सोच बन रही जमीनी हकीकत। खबर लक्सर से है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र रावत ने लक्सर के भारतकालीन पंचलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की और फिर गंगा घाट पर पहुंचकर पश्चिम बहती बाण गंगा का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि नदियां हमारे लिए जीवनदायिनी हैं, यदि नदी नहीं होती तो हम नहीं। उन्होंने कहा बाणगंगा नदी को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए वृहद स्तर पर जागरूकता व सफाई अभियान चलाना जारी है। उन्होंने कहा कि इसके लिए उनके द्वारा प्रभावी ढंग से प्रयास किया जाएगा और साथ ही क्षेत्र की जनता को साथ लेकर बड़े पैमाने पर जल्द ही एक स्वच्छता अभियान विशेषज्ञों की राय से शुरू किया जाएगा। जितने भी नदियां हैं ये समझिए कि हमारी धमनियां हैं, हम जिसको प्रकृति माता कहते हैं। इकोसिस्टम है जो वो नदियों का अस्तित्व उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, लेकिन अब गढ़वाल कमिश्नर ने वीआईपी दर्शन पर रोक लगाने का बड़ा फैसला लिया है। आईजी गढ़वाल ने राजीव स्वरूप ने बताया कि यात्रा के पीक सीजन के दौरान किसी को भी वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। उन्होंने यह भी बताया कि शासन स्तर से सभी राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि उनके वीआईपी का स्वागत किया जाएगा, लेकिन वे सभी श्रद्धालुओं की तरह यात्रा करेंगे। शुरुआत में वीआईपी दर्शन को लेकर सख्ती बरती जाएगी और सुरक्षा व्यवस्था समान रूप से सभी श्रद्धालुओं के लिए लागू की जाएगी। देखिए, जैसा आप लोगों को अवगत होगा कि जो
कमिश्नर साहब की मीटिंग मिलते आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर देहरादून से है, जहां धामी सरकार ने हाल ही में 38 दायित्वधारी नियुक्त किए, जिसमें केदारनाथ की पूर्व विधायक स्वर्गीय शैला रानी रावत की सुपुत्री ऐश्वर्या रावत को उत्तराखंड महिला आयोग की उपाध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया। इस नियुक्ति पर ऐश्वर्या रावत ने भाजपा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वह हमेशा महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करती रही थी और अब भी इस नई जिम्मेदारी से महिलाओं की समस्याओं का समाधान करेंगी। उन्होंने कहा कि उनका पहला ध्यान घरेलू हिंसा और नाबालिग लड़कियों के विवाह की रोकथाम पर होगा, ताकि महिलाएं अपने अधिकारों के लिए आगे आ सकें। बिल्कुल, एज अ बिगनर तो मेरा ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस पे बहुत ज़्यादा जो काफ़ी महिलाएं हैं जो बाहर निकल नहीं पाती और जीवन को उनको लगता है कि उनकी चार दीवारी में ही जीवन है। सबसे पहले उनके बीच में अवेयरनेस, और दूसरा मेरा फोकस है हमारे क्षेत्रों में छोटे बच्चों के विवाह हो रहे हैं। उत्तराखंड में नया शिक्षा सत्र शुरू हो गया है। बच्चे स्कूल जाने लगे, लेकिन बाजार में NCERT की किताबें उपलब्ध नहीं हैं, जिसका फायदा उठाकर प्राइवेट स्कूल 4 गुना महंगी किताबें लगवा रहे हैं। राजधानी देहरादून में लंबे समय से जिलाधिकारी सविन बंसल को किताब विक्रेताओं ने मनमानी की सूचना मिल रही है, जिसके बाद उन्होंने इस पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। स्कूल से गठजोड़ वाली प्रमुख दुकानों और अभिभावकों से ज़्यादा शिकायतें मिलने पर बुक स्टोर और मालिकों पर कार्रवाई की जा रही है। अब जिले में GST चोरी, फर्जी प्रकाशन के साथ ही कई किताबों के ISBN नंबर ट्रैक न होने पर जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग मिलकर दोनों कार्रवाई कर रहे हैं। आपको बता दें, देहरादून में जिला प्रशासन की सख्ती के बाद कुछ स्कूलों ने फीस बढ़ोतरी में कटौती भी शुरू कर दी है। इस संबंध में DM सविन बंसल ने चेतावनी दी है, जिसमें उन्होंने निजी स्कूलों की फीस के अलावा काफियों पर स्कूल का नाम और लोगों का चलन खत्म करने को कहा है। साथ ही कहा कि 3 साल में 10% से अधिक फीस वृद्धि नहीं होनी चाहिए। किसी को भी शिक्षा में मनमानी नहीं करने दी जाएगी और प्रशासन ऐसे स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। जिलाधिकारी सविन बंसल ने नियम न मानने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की शुरुआत कर भी दी है, जिसको लेकर शहर के 4 नामी बुक डिपो पर ताला जड़ा जा चुका है। साथ ही निजी स्कूलों की फीस की मनमानी को लेकर प्रदेश सरकार ने भी कठोर कदम उठाने का ऐलान कर दिया है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि फीस व महंगी किताबों के लिए मनमानी करेंगे उनके लिए कठोर कदम उठाया जाएगा व कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री का कहना है कि सरकार ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, ताकि आम लोग अपनी शिकायत भी दर्ज करा सके। उनका कहना है कि सरकार प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर पूरी नजर बनाए हुई है। ईयर ऑन ईयर विभिन्न पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और कम्युनिटी ग्रुप से ग्रेव कंप्लेंट्स प्राप्त हो रही थी कि स्कूल मैनेजमेंट, पब्लिशिंग हाउसेज और बुक रिटेल शॉप्स का इंटेंस कोल्यूजन बताया जा रहा था, जहां पर ओवर प्राइसिंग की जा रही है, टैक्स इवेजन किया जा रहा है। मोस्ट ऑफ द बुक्स आर नॉट एट NCERT competitive rates, या फिर उनके फॉर्ज्ड ISBN नंबर्स हैं, बार कोड नहीं है, दे आर नॉट ट्रेसेबल टू देयर पब्लिशिंग हाउसेस, डुप्लीकेट बुक्स को स्टोर किया जा रहा है, स्टॉक किया जा रहा है और सेल किया जा रहा है, बिल्स नहीं दिए जा रहे हैं अभिभावक गणों को, और बहुत सारे आइटम्स ऐसे हैं जो अगेंस्ट द विल एंड कंसेंट ऑफ पेरेंट्स उनको फोर्स किया जा रहा है लेने के लिए। देखिए, मैंने पहले कहा है कि जितने भी निजी स्कूलों की अगर किसी को कोई शिकायत है
या लगता है कि वो अपने हिसाब से फीस ले रहे हैं। तो हमने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही कि अभी तक काफ़ी लोगों ने इस टोल फ्री नंबर पे अपनी शिकायतें दी थी हैं। और आपने देखा होगा कि जिला प्रशासन ने भी काफ़ी जगह जो है संबंधित स्कूलों को बुलाया है। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि कहीं भी किसी भी गार्जियन को अगर कोई शिकायत है तो हमारे टोल फ्री नंबर पे अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। हमारे सीओ के सामने भी कर सकते हैं, जिला प्रशासन के सामने भी कर सकते हैं और निश्चित रूप से अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो उन पर कार्रवाई की जाए। एक तरीके की फीस हो तो एक तरीके की फीस बताएं कि ट्यूशन फीस जो है 40% तक बढ़ गई है। आप लगा दीजिए, कोई नियम कायदा कुछ नहीं है। ऊपर से जो प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टर हैं, आते हैं कि भैया तुम्हें तो किसी और के स्कूल में ले जाना है, ले जाओ, यहाँ पे कोई राजनीति नहीं चलेगी, या अभिभावकों को धमका दिया जाता है, उनके बच्चों को निकाल दिया जाता है। आम आदमी कहाँ जाएगा? एक स्कूल से निकालेगा तो दूसरे स्कूल में वही उसका शिकार होना पड़ेगा। ट्यूशन फीस अलग है, आपकी बिल्डिंग बनाने की फीस तक जो है ये अभिभावकों से ले रहे हैं। उसके अलावा तमाम प्रशिक्षण फीस, लैब फीस, आपकी कल्चरल एक्टिविटीज़ फीस, तमाम तरीके की फीस जो है इनको जोड़ दी जा रही है। पंजीयन शुल्क ये अलग लेते हैं, एनुअल फीस ये अलग लेते हैं, ट्यूशन फीस ये अलग लेते हैं, साल भर में एक और फीस अलग से लेते हैं। क्योंकि अपने आप में अभिभावक जो है कि जिसके 2 बच्चे होंगे वो कहाँ तक जाएगा। आपको बता दें, निजी स्कूल संचालकों और प्रतिनिधियों के साथ बैठक में जिलाधिकारी बंसल के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने शहर के विभिन्न स्कूल संचालकों के साथ बैठक की थी। इस दौरान स्कूल के 5 वर्ष के फीस स्ट्रक्चर का परीक्षण भी किया गया। वार्ता में स्कूल संचालक को सख्त हिदायत दी गई कि उन्हें राइट टू एजुकेशन RTI एक्ट का पालन करना ही होगा। स्कूल संचालकों को साफ साफ कहा गया है कि एक्ट के अनुसार स्कूल 3 वर्ष में अधिकतम 10% की फीस वृद्धि कर सकते हैं। इसके साथ ही यदि 10% की अधिकतम फीस बढ़ाई जा रही है तो स्कूल प्रशासन इसके पीछे के कारण शिक्षा विभाग को अनिवार्य रूप से बताएंगे। मुख्य विकास अधिकारी ने स्कूल संचालकों को विभिन्न नियमों की जानकारी भी दी गई। साथ ही बताया यदि इसके बाद भी मनमानी की बात सामने आई तो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिलाधिकारी सविन बंसल ने यह भी स्पष्ट किया कि कोई भी स्कूल अभिभावकों को निश्चित दुकान से यूनिफॉर्म या कॉपी किताब खरीदने का दबाव नहीं बना सकते हैं। इस तरह की शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि स्कूल संचालकों को राज्य सरकार के नियमों के बारे में भी बताया गया है। उन्हें हिदायत दी गई है कि वे NCERT की पुस्तकों से ही पढ़ाई करवाएंगे। इस नियम का पालन न किए जाने पर भी कार्रवाई की जाएगी। विपक्ष ने शिक्षा की आड़ में मनमानी कर रहे निजी स्कूलों पर लगाम न लग पाने की सरकार की नाकामी बताया है। सरकार ने अगर प्राइवेट स्कूलों की फीस की मनमानी और किताब, कॉपी और ड्रेसेस में जिस तरीके से वो मनमानी ढंग से पैसे मांगते हैं अभिभावकों से, उस पर कड़े रुख अपनाए होते तो ये नौबत ना आती। ये बात समझने की है कि अभी आपने 3 दिन पहले देखा कि पलायन निवारण आयोग की जो रिपोर्ट आई है जिसमें शिक्षा की जो स्थिति है, स्कूलों की जो स्थिति है, टीचर्स नहीं है, बच्चे नहीं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। पलायन आयोग ने ये बता दिया है कि 15% से ज़्यादा योगदान जो है पलायन करने का वो शिक्षा व्यवस्था है। तो मुझे लगता है ये सरकार की और जो प्राइवेट स्कूल्स ओनर्स हैं उनकी मिली भगत है, सरकार उनके साथ मिली हुई है, तभी वो जो है सरकारी स्कूलों पे ध्यान नहीं दे रही, क्योंकि सरकारी स्कूल बंद होने की कगार पर हैं, तभी तो प्राइवेट स्कूल्स आगे बढ़ पाएंगे। यही वजह है कि आप सरकारी स्कूल की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, प्राइवेट स्कूल यही अपनी मनमानी कर रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल हमेशा उत्तराखंड में जो है भ्रष्टाचार मुक्त चाहता है और उसके लिए हमेशा ये ठोस कदम उठाने की कार्रवाई करता है। अब जहाँ तक प्राइवेट स्कूलों में फीस की मनमानी या उनकी अपने तरीके से स्कूल चलाने का सवाल है, वो सीधा सरकारी स्कूलों में जो विफलता है उसके कारण है। अगर सरकारी स्कूलों में ये सब सुविधाएं उपलब्ध हों तो लोगों के बच्चे, गरीब लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ें, और प्राइवेट स्कूलों के पास उनकी संख्या कम होने के कारण वो फिर मनमानी नहीं कर पाते। लेकिन आलम यह है कि सरकारी स्कूलों के पास में कोई व्यवस्था न होने के कारण आम जन इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए प्राइवेट स्कूलों की तरफ जाता है और प्राइवेट स्कूल उनको अच्छी तरह से लूट रहे हैं, और इसमें सरकार की सह है, ये बिना सरकार की सह से नहीं हो सकता।
जो मनमानी फीस ली जा रही है प्राइवेट स्कूलों की तरफ से, तो इस पर सरकार भी हमारी पूरी तरह से गंभीर है। इसको देखते हुए सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। कहीं इस तरीके की कोई बात होती है तो उस नंबर पे शिकायत दर्ज करी जा सकती है, जिस पर कार्यवाही भी हो रही है। और बुक्स वगैरह स्टोरों पर भी लगातार छापे मर रहे हैं, जिससे मनमानी किताबों की फीस की बढ़ोतरी भी ना हो जाए। तो इस तरीके के लगातार कार्य हो रहे हैं और सरकार इन चीज़ों को लेकर लगातार गंभीर है, क्योंकि शिक्षा की चीज़ों पर इस तरीके से मनमानी फीस लेना, बच्चों पे दबाव बनाना, पेरेंट्स पे दबाव बनाना पूरी तरीके से गलत है, जिसको लेकर सरकार अपनी गंभीरता लगातार दिखा रही है। जिला प्रशासन के साथ ही शिक्षा विभाग ने शिक्षा की आड़ में कारोबार कर रहे संचालकों को चिताने के साथ कड़ी कार्रवाई की बात तो कही है। इस कार्रवाई से निजी स्कूलों की मनमानी पर कितनी लगाम लग पाती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। उत्तराखंड टेक्स्ट रिपोर्ट। सरोवर नगरी नैनीताल में आज से जू शटल सेवा का शुभारंभ हो गया है। यह शटल सेवा माल रोड से इलेक्ट्रिक वाहनों के माध्यम से जू तक पर्यटकों को ले जाएगी। नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर सरस्वती खेतवाल ने हरी झंडी दिखाकर इस सेवा का उद्घाटन किया। पूर्व में कोर्ट के आदेश पर आरटीओ ने नैनीताल में नए टैक्सी वाहनों की परमिट पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन सुनवाई के बाद जू के लिए 4 इलेक्ट्रिक वाहनों के परमिट जारी किए गए। अब पर्यटक 70 रुपये के शुल्क पर शटल सेवा का लाभ उठा सकते हैं। शटल सेवा शुरू होने से पर्यटकों में जू तक पहुंचने में अब आसानी होगी और पैदल चलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इलेक्ट्रिक कार से जू तक का सफ़र पर्यटकों के लिए एक अलग अनुभव साबित हो रहा है। मज़ा आ रहा है, इलेक्ट्रिक कार से जाना आना हो रहा है, ये और बहुत मज़ा आ रहा है। मैं गया था, बहुत अच्छा फील आ रहा है इलेक्ट्रिक कार से, बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। पहले मैं आया था, इससे पहले तो बहुत ज़्यादा भटकना पड़ता था और टैक्सी वगैरह करना पड़ता था, ढूंढना पड़ता था कि मुझे जू जाना है, या फिर अगर टैक्सी नहीं मिलती थी तो जो है जाना पड़ता था, पैदल जाना पड़ता था, पैदल पथ के लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी। लेकिन जब से यहाँ ये अभी आज से ही चालू हुआ है तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक कार है, 70 रुपये में जाना और आना दोनों चीज़ों का लुत्फ उठा रहा हूँ। कार का बहुत मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहा हूँ भरपूर। अपनी फैमिली के साथ आया हूँ, बच्चों के साथ आया हूँ, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल जाते हैं यहाँ। तो सेवा तो शुरू होगी, जैसे उन्होंने ट्रायल लिया एक बार, तो हम ही लोगों को ले गए पहले। हम गए तो लग तो अब बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं और 3 गाड़ियाँ भी हैं उनके पास और चौथी आने वाली है उनकी। प्रदूषण तो बहुत कम होगा, प्रदूषण होगा ही नहीं उससे, नहीं सुविधा मिलेगी। सुविधा के लिए तो शटल सेवा लगा रखी, नहीं तो पैदल ही जाते। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी के डुंडा क्षेत्र के हिटाड़ू गांव में संचालित मां हांडा देवी हॉट मिक्स प्लॉट में और उमा स्टोन क्रशर के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने दोनों प्लॉट्स को नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ता से शपथ पत्र पेश करने की कहा। गंगा घाट विकास समिति ने याचिका के आरोप में लगाया कि इस प्लॉट के कारण गांव की कृषि भूमि, पानी के स्रोत और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और स्थानीय लोग शोर से परेशान हैं। मामले की अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी। उत्तरकाशी से संबंधित था, जहाँ पे एक सोसाइटी है, गंगा वैली डेवलपमेंट कमेटी हिटनू विलेज की एक सोसाइटी है जी, उनके द्वारा एक माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट पिटीशन पीआईएल के रूप में आज दाखिल की योजित की थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने मां हांडा देवी हॉट मिक्स प्लांट है और दूसरा एक उमा स्टोन क्रशर है वहीं उत्तरकाशी में। तो ये दो जो है बिल्कुल गांव के एकदम बीचों बीच में ये खुले हुए हैं और वहाँ पे एक फॉरेस्ट की रोड है। फॉरेस्ट की रोड में उन ट्रकों को अनुमति ही नहीं होती है जो 12-12, 16-16 टायरा हैं, वो वहाँ से चलते हैं और वो हॉट मिक्स रोड भी नहीं है, फॉरेस्ट की रोड है, जिससे गांव से लोगों का पलायन होने के लिए मजबूर हो रहे हैं लोग।
साथ ही वहाँ पे पानी की जो समस्या है वो उससे उत्पन्न हो रही है। और रात दिन ये हॉट मिक्स प्लांट और साथ में जो ये स्टोन क्रशर है ये रात दिन चल रहे हैं और अंधाधुंध तरीके से वहाँ पर प्रकृति का दोहन हो रहा है, जिससे लैंडस्लाइड की स्थिति वहाँ पर उत्पन्न हो गई है। बच्चों की श्रवण क्षमता, सुनने की क्षमता क्षीण होती जा रही है। इसी बीच पौड़ी से बड़ी खबर आ रही है। पौड़ी विश्व स्वास्थ्य दिवस पर विभिन्न योजनाएं आयोजन, निशुल्क जांच और परामर्श के साथ किया गया रक्तदान, आंखों और कान सहित अन्य जांचों की रही सुविधा। पौड़ी से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अकरम ने कराई जांच, आंखों और कान सहित अन्य जांचों की रही सुविधा। पौड़ी से बड़ी खबर। सीएमओ डॉक्टर पारुल के निर्देश पर आयोजित हुआ शिविर। सीएमओ ने बताई स्वास्थ्य शिविर की उपयोगिता। पौड़ी से बड़ी खबर आपको बता दें, विश्व स्वास्थ्य दिवस पर विभिन्न योजनाएं, निशुल्क जांच और परामर्श के साथ किया परीक्षण, आंखों और कान सहित अन्य जांचों की रही सुविधा। इसी बीच उत्तराखंड के गढ़वाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। गढ़वाल अलकनंदा नदी में उतराता मिला युवक का शव। 29 मार्च से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुआ था युवक। गढ़वाल जिले का पूरा मामला आपको बता रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम को भेजा। युवक के घर न पहुंचने पर पुलिस ने दर्ज की गुमशुदगी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम को भेजा। अपर उप निरीक्षक ने मौके पर की जांच पड़ताल। कीर्तिनगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। अलकनंदा नदी में उतराता मिला युवक का शव। युवक के घर न पहुंचने पर पुलिस ने दर्ज की थी गुमशुदगी। युवक के घर न पहुंचने पर पुलिस ने दर्ज की थी गुमशुदगी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम को भेजा। अपर उप निरीक्षक के मौके पर की जांच पड़ताल। कीर्तिनगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला आपको बता दें। गढ़वाल अलकनंदा नदी में उतराता मिला युवक का शव। उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। बस बने रहिए के न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।